सोच के देखो यार, एक ही त्योहार नवरात्रि, और वो भी साल में दो दो बार। मुझे बचपन में ये हमेशा अजीब लगता था। होली एक बार, दिवाली एक बार, राखी भी एक बार, लेकिन नवरात्रि दो बार। स्कूल में मैं हमेशा सोचता था कि बाकी सब त्योहार एक बार, तो नवरात्रि साल में दो बार क्यों? एक बार मार्च अप्रैल के आसपास एक नवरात्रि होती है जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और फिर थोड़ी ठंड के समय, दुर्गा पूजा के समय एक और नवरात्रि जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तब मुझे लगता था कि शायद कैलेंडर का चक्कर होगा या फिर लोगों ने एक्स्ट्रा त्योहार बना लिया होगा। लेकिन दोस्त, असली कहानी तो कुछ और ही है। मुझे याद है बचपन में मैं मम्मी से पूछता था, माँ नवरात्रि दो बार क्यों आती है? देवी माँ को दो बार बुलाना पड़ता है क्या? और मम्मी मुस्कुराकर बस बोलती थी, बेटा दादी माँ से पूछो। और फिर दादी माँ एक कहानी सुनाती थी, और आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने आया हूँ। अब देखो, अगर हम दो दोस्त बैठे हों, मैं और तुम, तो मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये नवरात्रि के दो वर्जन्स हैं। इनमें इतिहास भी है, धर्म भी है, और एक विज्ञान भी छुपा है। और मुझे पता है तुम जैसे ही ये सुनोगे तुम्हें लगेगा, अरे यार इतना गहरा मतलब निकला नवरात्रि का, और हम तो बस फास्टिंग और डांडिया तक ही सोचते रहे। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, जैसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में असली फर्क क्या है? क्या दोनों में देवी माँ एक ही हैं या अलग अलग रूप हैं? ये दोनों नवरात्रि बिल्कुल वसंत और शरद ऋतु में ही क्यों होते हैं, बीच में क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, हम लोग इसे मनाते क्यों हैं? सिर्फ नाच और व्रत के लिए, या इसके पीछे कोई कॉस्मिक कारण भी है? देखो, मुझे पता है तुम्हारी जिज्ञासा अभी हाई हो गई है। बस यही जिज्ञासा मैं आज शांत करने आया हूँ। तो रिलैक्स हो जाओ और इमेजिन करो कि हम दोनों छत पर बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, चाय का कप हाथ में है, और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथों से लेकर नेचर के साइंस तक। और दोस्त, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक तरह का रिमाइंडर है कि नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों साइकिल्स में चलते हैं, और इस साइकिल को समझने के लिए ही हम दो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। अब चलो शुरू करते हैं चैत्र नवरात्रि से। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो अपने घमंड में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता है। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर एक असुर था जिसका रूप बड़ा अजीब था, कभी भैंस, कभी इंसान, और कभी दोनों का मिश्रण। उसने तपस्या करके एक ऐसा वरदान ले लिया था जो किसी को भी हिला दे, ना कोई देवता ना कोई इंसान मुझे मार सकेगा। इस वरदान के बाद उसका घमंड आसमान छूने लगा। उसने देवलोक पर हमला कर दिया। इंद्र और अन्य देवता एक एक करके हार गए। स्वर्ग पर उसने कब्जा कर लिया, फिर धरती की तरफ मुंह किया। गाँव के गाँव बर्बाद कर दिए। लोगों को 10-10 दिन तक रुलाता रहा, और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। इंसान रोते थे, भगवान हमें बचाओ। देवता परेशान थे, अब हम क्या करें? हम तो इस वरदान के कारण इसे मार भी नहीं सकते। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों ने एक साथ बैठकर सोचा। फिर विष्णु बोले, एक ऐसा रूप बनाना होगा जो ना देवता होगा ना इंसान, सिर्फ ऊर्जा होगा। और दोस्त, तब हुआ कुछ अलौकिक। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना अपना तेज निकाला। धीरे धीरे इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और सारे देवता भी अपना अपना तेज देने लगे। पूरा आसमान चमक उठा। वो सारी ऊर्जा एक साथ जुड़ गई। उस तेज की चमक इतनी थी कि तीनों लोक रोशन हो गए, और उस तेज से एक अद्भुत रूप का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। तुम इमेजिन करो, माँ दुर्गा का प्रकाशित रूप, उनके 10 हाथ और हर हाथ में एक अलग शस्त्र। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यमराज का डंडा, और भी अनेक शस्त्र। एक शेर उनका वाहन बना जो जंगली ऊर्जा और हिम्मत का प्रतीक था। उनके मुख पर कोमलता थी, पर आंखों में एक ऐसी शक्ति चमक रही थी जिसमें समुद्र की गहराई और आग की जलती ताप दोनों एक साथ दिख रहे थे। देवताओं के चेहरे पर आस्था और विश्वास आ गया। सबने कहा, अब महिषासुर का अंत निश्चित है, यही माँ दुर्गा उसे हराएंगी। यही से शुरू होता है असली सफर। एक तरफ अत्याचारी महिषासुर, दूसरी तरफ माँ दुर्गा का प्रकाश। एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ उजाला। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ शक्ति और दया। और अब शुरुआत होती है उस महायुद्ध की जो 9 दिन तक चला। जैसे ही माँ दुर्गा का प्रकाश हुआ, महिषासुर को लगा कि ये एक और देवता है जिसे वो आराम से हरा देगा। उसने हंसी उड़ाई और कहा, एक स्त्री मुझसे लड़ने आई है, मैं तुझे एक ही वार में मिटा दूंगा। उसने ये समझ लिया था कि ये सिर्फ एक औरत का रूप है। उसने नहीं देखा कि ये रूप सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संगम है। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो 9 दिन और 9 रात तक चला। पहला दिन माँ दुर्गा अपने पहले रूप शैलपुत्री में प्रकट हुई। शैल मतलब पहाड़ और पुत्री
मतलब बेटी। ये माँ हिमालय के राजा की बेटी के रूप में पूजी जाती है। उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है और वो अपने वाहन नंदी पर सवार होती हैं। इस रूप का मतलब है स्थिरता और स्टेबिलिटी। जैसे पहाड़ हमेशा एक जगह मजबूत खड़े रहते हैं, वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में एक मजबूती चाहिए होती है। महिषासुर के पहले वार को माँ ने शैल यानी पहाड़ की तरह एब्जॉर्ब कर लिया। देवताओं के दिल में विश्वास जग गया। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। ये तपस्या और समर्पण का प्रतीक था। माँ के हाथों में ज्वाला थी और उन्होंने महिषासुर की सेना को अपनी तपस्या की आग से जलाकर राख कर दिया। तीसरे दिन माँ ने चंद्र घंटा का रूप लिया। माँ के माथे पर आधे चंद्र की घंटी बनी होती है, इसलिए उनका चंद्र घंटा नाम पड़ा। घंटी की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। उस ध्वनि से महिषासुर की सेना डर गई और उनका संतुलन बिगड़ गया। चौथा दिन कुष्मांडा का था। कहते हैं माँ ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया था, इसलिए माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ के इस रूप से प्रकाश निकलकर अंधेरे को मिटा रहा था। सेना के अंदर जो भी भ्रम था वो टूट गया। पांचवें दिन माँ बनी स्कंद माता। माँ स्कंद की माता के रूप में पूजी जाती हैं। उनके गोद में स्कंद बैठे होते हैं और वो सिंहासन पर विराजमान होती हैं। ये रूप ममता और संरक्षण का प्रतीक है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही माँ स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस रूप से प्रेम और दया की ऊर्जा मिलती है। छठे दिन माँ बनी कात्यायनी। कहते हैं ऋषि कात्यायन की तपस्या से माँ का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये रूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। माँ ने तलवार उठाई और महिषासुर की सेना के हजारों सैनिकों को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। सातवें दिन माँ बनी कालरात्रि। ये माँ का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। उनका रंग काला है, बाल खुले होते हैं, आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और वीर भाव से वो दिखाई देती हैं। काला रूप, विशाल आंखें और इतनी शक्ति कि महिषासुर की सेना का हर सिपाही कांप उठा। आठवें दिन माँ का रूप था महागौरी। उनका रंग दूध जैसा सफेद है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। इस रूप में माँ ने शुद्ध और पवित्र ऊर्जा से अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। युद्ध के बीच में भी माँ का दया रूप सबको याद दिलाता था कि शक्ति और शुद्धि एक साथ चलती है। और दोस्त, आया 9वां दिन। माँ का रूप सिद्धिदात्री। नाम से ही समझ जाओ, जो सिद्धि और ज्ञान देती है। ये रूप सिद्धि, ज्ञान और समापन का था। माँ ने अपने ज्ञान और ऊर्जा से महिषासुर को कंफ्यूज कर दिया। उसकी सेना बिखर गई और जब महिषासुर ने अपना असली रूप आधा भैंस आधा इंसान धारण किया, माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसके दिल को चीर दिया। महिषासुर गिर गया, उसका घमंड धूल में मिल गया। स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे, पृथ्वी पर खुशी की लहर चल पड़ी और यही दिन बना महिषासुर मर्दिनी का दिन। 9 दिन तक शक्ति का संघर्ष, जो हमेशा याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई की जीत पक्की होती है। हर दिन का एक अलग लेसन है। मतलब नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ फास्टिंग और सेलिब्रेशन के लिए नहीं होते, बल्कि हर दिन एक लाइफ लेसन देता है। इनोसेंस से लेकर विजडम तक माँ के रूप हमें एक अंदर की जर्नी करवाते हैं। ये तो वजह थी चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की वजह। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि सिर्फ देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी तक सीमित नहीं है। ये कहानी भगवान राम से भी गहरी तरह जुड़ी है। देखो, कहा जाता है कि महिषासुर और देवी की लड़ाई एक बहुत ही पुराने युग में हुई थी। इतना पुराना कि शायद एक अलग ही सृष्टि चक्र था। उस समय देवी ने महिषासुर को मारा और उस जीत की याद हम चैत्र नवरात्रि में करते हैं। लेकिन बाद के युगों में भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के समय हुआ, 9वें दिन को, जिसे हम राम नवमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब एक तरफ देवी की शक्ति का प्रमाण है नवरात्रि और दूसरी तरफ एक नई आशा और एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म भी इसी समय होता है। जब लंका युद्ध का समय आया, राम रावण से लड़ने जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की, लेकिन ये समय था शरद ऋतु का, जो देवी की पूजा का सामान्य समय नहीं माना जाता था। देवी की आराधना तो ज्यादातर वसंत चैत्र ऋतु में होती थी, पर राम ने उस समय माँ को बुलाया, उनका अकाल बोधन किया। अकाल बोधन का मतलब है असामान्य समय पर देवी को बुलाना। कहते हैं कि राम ने 108 नील कमल देवी को चढ़ाने का संकल्प किया। हर कमल के साथ उनका मन और भी पवित्र होता गया। लेकिन जब एक कमल कम पड़ गया तो राम ने सोचा, मेरा नाम ही है रघुनंदन, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। अगर एक कमल कम है तो मैं अपनी आंख ही अर्पण कर देता हूँ। राम अपनी आंख निकालने ही वाले थे, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, रघुनंदन, तुम
तुम्हारी भक्ति ही काफी है। तुम्हारी श्रद्धा से ही मैं प्रसन्न हो गई हूँ। माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद राम लंका के युद्ध में रावण पर विजय पाते हैं और वही दिन कहलाता है दशहरा या विजयदशमी। इस दिन का एक और प्रतीक है रावण के 10 सिर। 10 सिर मतलब 10 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रम, अन्याय और अन्याय से उत्पन्न घमंड। दशहरा का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर के 10 सिर गिराने होते हैं। और दोस्त, इसीलिए शरद नवरात्रि के बाद आने वाला 10वां दिन हम विजयदशमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक तरफ माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत और दूसरी तरफ राम की रावण पर विजय। दोनों ही कहानियां हमें एक ही संदेश देती हैं, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई की विजय निश्चित है। दोस्तों, जब मैं ये कहानी अपनी दादी से सुनता था तो मेरे मन में एक सवाल आता और मुझे पूरा यकीन है वो सिर्फ मेरे ही मन में नहीं बल्कि कई लोगों के मन में आता होगा कि ठीक है, माँ ने महिषासुर का अंत किया इसलिए हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, और श्री राम ने माँ की 9 दिन तक पूजा की थी इसलिए शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। पर हम व्रत क्यों रखते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? तब दादी माँ बताती थी कि नवरात्रि सिर्फ 2 ही मौसमों के बीच आती है। एक बार चैत्र नवरात्रि जब सर्दी खत्म होकर गर्मी आती है, मतलब एक नई शुरुआत होती है। ये समय होता है वसंत का, जब पेड़ पौधे नए फूल देते हैं, जमीन पर हरियाली फैलती है और हवा एक नई ऊर्जा से भर जाती है। दूसरी बार शारद नवरात्रि जब बरसात खत्म हो जाती है और हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है, आसमान साफ हो जाता है, रात को चांदनी एक अलग ही शांति देती है और फसल कटने का समय आता है। दोस्त, दोनों समय एक चीज कॉमन है, ऋतु परिवर्तन। और ये ऋतु परिवर्तन सिर्फ प्रकृति में नहीं होता बल्कि हमारे अंदर भी होता है। जब मौसम बदलता है हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, कभी बीमारी बढ़ जाती है, कभी एनर्जी लो हो जाती है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, उन्होंने देखा कि जब प्रकृति अपना फेज बदलती है तब शरीर और मन दोनों को रीसेट की जरूरत होती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में व्रत और पूजा का कॉन्सेप्ट बना। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं बल्कि बॉडी को डिटॉक्स करना, और पूजा का मतलब सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि मन को अनुशासन में लाना। और दोस्त, खेती की जिंदगी के लिए भी दोनों नवरात्रि खास थे। चैत्र नवरात्रि के बाद नए फसलें उगाई जाती थी, मतलब एक नई शुरुआत, जमीन से नई आशा, नई उम्मीद। शारद नवरात्रि के बाद होती थी फसल की कटाई, मतलब जो प्रयास पूरे साल किया था उसका फल मिलता था। तो एक नवरात्रि नई शुरुआत का प्रतीक है और दूसरी पूर्णता और कृतज्ञता का प्रतीक। एक तरफ अभी से नए सपने बोइए, दूसरी तरफ जो पाया उसका शुक्रिया करो। और दोस्त, ये सब कुछ सिर्फ खेती या बॉडी तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक लौकिक रिमाइंडर है। जितना हम प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं उतना ही ज्यादा बैलेंस हमारे अंदर होता है। नवरात्रि के दोनों समय हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, लाइफ भी एक साइकिल है। जैसे मौसम आते हैं और जाते हैं वैसे ही जिंदगी में भी नए फेजेस आते हैं। कभी ग्रोथ का समय होता है, कभी हार्वेस्टिंग का, कभी शुरुआत कभी अंत, और दोनों ही पवित्र होते हैं। सोच के देख दोस्त, अगर हम नवरात्रि को सिर्फ डांस, डांडिया या फास्टिंग तक समझें तो असली गहराई मिस हो जाती है। नवरात्रि असल में एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन है, प्रकृति के साथ सिंक होने का मौका। दोस्त, अगर नवरात्रि की पूरी कहानी का एक सार निकाले ना तो वो ये है, अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस करना। महिषासुर और रावण की लड़ाई सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी अंदर की लड़ाई है। हर दिन हमें अपने अंदर के एक असुर को हराना होता है, कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी अहंकार। 9 दिन इसी यात्रा का प्रतीक है और 10वां दिन हमारी जीत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि नई शुरुआत करनी जरूरी है। शारद नवरात्रि हमें सिखाता है कि कृतज्ञता और आत्मचिंतन के बिना जिंदगी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात, नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर है, माँ के रूप में, ऊर्जा के रूप में। अब सोच के देख, एक ही त्योहार और उसके पीछे इतनी गहरी कहानी। एक तरफ देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत, दूसरी तरफ राम की रावण पर विजय, साथ ही प्रकृति का चक्र। एक नवरात्रि नई शुरुआत का और दूसरा कृतज्ञता और पूर्णता का। चैत्र नवरात्रि हमें प्रेरित करता है कि नए सपने जगाएं, नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करें, और शारद नवरात्रि हमें सिखाता है कि जो पाया है उसका शुक्रिया करें और अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ें। और दोस्त, सबसे बड़ी बात, चाहे समय कितना भी बदल जाए, एक चीज कभी नहीं बदलेगी, अच्छाई की विजय पक्की है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि तुम्हें चैत्र नवरात्रि ज्यादा पसंद है या शारद नवरात्रि।